नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ जिसे सुनकर हर कोई ठहर जाता है। आपने सुना होगा, भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर साल बड़ी धूमधाम से की जाती है। चाहे फैक्ट्री हो, वाहन हो, दुकान हो या मशीन, इस दिन सारे काम रुक जाते हैं और केवल पूजा होती है। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन से पूछा है, आखिर क्यों हम अपने औजारों और मशीनों के आगे दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करते हैं? और यह पूजा शुरू कहाँ से हुई? भक्तों, इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा बहुत पीछे, वैदिक काल में। ऋग्वेद और अथर्ववेद में विश्वकर्मा नाम का उल्लेख आता है। वहां विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम शिल्पकार कहा गया है। जैसे कोई कारीगर लकड़ी को काटकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही भगवान विश्वकर्मा ने इस जगत को आकार दिया। सोचिए, सूर्य की गति, चंद्रमा की कलाएं, नदियों का बहाव, पर्वतों का संतुलन, यह सब कोई साधारण कार्य नहीं है। इसे रचने वाला केवल एक महान वास्तुकार हो सकता है। इसीलिए वेदों में कहा गया, विश्वकर्मा विश्वकृत, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला। भक्तों, केवल ब्रह्मांड ही नहीं, देवताओं के महलों और उनके अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया। क्या आप जानते हैं, इंद्र का वज्र, जिसे त्रिदेवों ने भी अपराजेय माना, वह भी विश्वकर्मा जी की ही देन है। भगवान शिव का त्रिशूल, जो संहार का प्रतीक है, वह भी उन्होंने ही गढ़ा। और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो धर्म रक्षा के लिए सदा घूमता रहता है, वह भी विश्वकर्मा जी ने ही बनाया। इसीलिए भक्तों, जब हम विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं तो केवल औजारों की सफाई या मशीनों पर फूल चढ़ाना नहीं करते, बल्कि हम उस दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हैं जिसने हमें कार्य करने का मार्ग, साधन और प्रेरणा दी। मनुष्य का जीवन कर्म पर आधारित है। जो साधन हमें काम करने की शक्ति देते हैं, उनका सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। किसान अपने हल को भगवान मानता है, बढ़ई अपने औजारों को, और आज का इंजीनियर अपनी मशीनों को। विश्वकर्मा पूजा का यही सार है, अपने श्रम, अपने साधन और अपने कर्म का आदर। मान्यता है, इस दिन यदि हम अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं तो वे हमेशा सही ढंग से काम करते हैं और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि केवल ईश्वर की आराधना ही नहीं, बल्कि उस श्रम और साधन का भी सम्मान करो जिसके बिना जीवन अधूरा है। आपने देखा होगा, कारखाने, फैक्ट्रियां, दफ्तर और दुकानें सब इस दिन बंद रहते हैं, क्योंकि यह दिन है श्रम वीरों का उत्सव। ये दिन हमें बताता है, असली भक्ति मेहनत में है, कर्म में है और श्रम में है। भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना करते हैं, हे देवशिल्पी, हमारे श्रम को सफल बनाओ, हमारी मशीनों को सुरक्षित रखो, हमारे कर्म में वृद्धि करो और हमें सदैव सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। यही कारण है कि विश्वकर्मा पूजा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का पर्व बन चुकी है। अब प्रश्न उठता है, यह पूजा शुरू कहाँ से हुई? भक्तों, इसका उत्तर हमें इतिहास और परंपरा दोनों में मिलता है। वैदिक काल से ही विश्वकर्मा जी की आराधना होती आई है, लेकिन एक पर्व के रूप में संगठित पूजा की शुरुआत पूर्वी भारत से हुई। बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार, यहाँ के कारीगर, मजदूर और बुनकर इस दिन अपने औजारों को सजाकर उन पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाकर पूजा करते थे, क्योंकि वे मानते थे यही औजार उनकी रोजी रोटी है, यही उनका भगवान है। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। जहाँ जहाँ उद्योग और मशीनें बढ़ी, वहाँ वहाँ विश्वकर्मा पूजा का महत्व भी बढ़ा। औद्योगिक क्रांति के समय जब बड़े बड़े कारखाने बने, तब मजदूरों और कामगारों ने इस दिन को विशेष उत्सव की तरह मनाना शुरू कर दिया। आज भी आप देखेंगे, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर, यहाँ तक कि बड़े उद्योगपति तक सब इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। भक्तों, विश्वकर्मा पूजा का महत्व गहरा है। ये हमें सिखाती है, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। एक मजदूर का हथौड़ा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी उद्योगपति की फैक्ट्री। बिना श्रम के कोई भी निर्माण संभव नहीं। इसीलिए कहा गया है, श्रम ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। कल्पना कीजिए, यदि किसान अपने हल का आदर न करे, बढ़ई अपने औजार का महत्व न दे या इंजीनियर अपनी मशीनों का ध्यान न रखे, तो क्या उनका काम सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए विश्वकर्मा पूजा हमें याद दिलाती है कि साधन केवल लोहे और लकड़ी के टुकड़े नहीं है, बल्कि वे ईश्वर का वरदान है।
आपने देखा होगा इस दिन दुकानों को सजाया जाता है, मशीनों पर कुमकुम और अक्षत लगाया जाता है, वाहनों पर फूल माला चढ़ाई जाती है, कई जगह बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, भंडारे चलते हैं और सबसे सुंदर बात, इस दिन मालिक और मजदूर दोनों एक साथ बैठकर पूजा करते हैं। यह दृश्य हमें एकता और समानता का संदेश देता है। भक्तों, विश्वकर्मा पूजा हमें 3 बातें सिखाती है। मेहनत का आदर करो, साधनों का सम्मान करो और कर्म को ही पूजा मानो। जब हम यह भाव अपने जीवन में उतार लेते हैं तो भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद स्वतः हमारे साथ होता है। इस दिन की पूजा केवल दुर्घटनाओं से बचने या मशीनों के अच्छे चलने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह दिन है अपने मन को यह याद दिलाने का, हमारा श्रम ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। तो भक्तों, अगली बार जब भी आप अपने वाहन पर बैठें, कोई औजार हाथ में लें या कोई मशीन चलाएं, तो मन ही मन भगवान विश्वकर्मा का स्मरण जरूर करें, क्योंकि वही हमारे श्रम को सफल बनाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पावन दिन पर संकल्प लें। हम अपने श्रम का अपमान नहीं करेंगे, हम अपने साधनों को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे और कर्म को ही धर्म मानेंगे। जय जय श्री विश्वकर्मा देव। आप सब पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल ओमकर हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नई कथा, व्रत की महिमा या त्योहार का महत्व लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री विश्वकर्मा देव। सब्सक्राइब कीजिए ओमकर हिंदी।